हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में ठहराया है, ताकि हम उसके पवित्र वचनों को सुन पाएँ, उन वचनों को सुन पाएँ जो हमें दिलेरी का आत्मा देते हैं, जो हमें संभालते हैं, जो हमें आगे बढ़ने को हिम्मत देते हैं। हालेलुया। सो हमारा जो आज का वचन है वो भी इसके रिलेटेड ही है कि परमेश्वर अपने बच्चों को दिलेरी देते हैं, अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते। चाहे उनकी लाइफ में कोई परेशानी हो, वो कभी उनको हारने नहीं देते उस सिचुएशन में। हालेलुया। सो आए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 20 चैप्टर और 1 वर्स से ही पढ़ेंगे। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। हालेलुया। तो ये तब की बात है जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया और उस देश में जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें वो धरती दूंगा जहाँ पे शहद बहता है और जहाँ पे भांति भांति के चीज़ें, बरकत वाली चीज़ें हैं, मैं वो तुम्हें ज़मीन दूंगा, वो तुम्हें जगह दूंगा, वो तुम्हें देश दूंगा जहाँ पे तुम एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस्राएलियों से उस जगह पे ये बात कर रहा है कि अगर तुम्हें किसी युद्ध या किसी लड़ाई को लड़ने के लिए तुम्हें लड़ना हो तो तुम क्या करो कि हियाब बांधो और डरो मत, दिलेर बनो। अपने सारे जो भी तुम्हारे शत्रु हैं उनसे तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, वह तुम्हारे अंग संग है, वह तुम्हारी रक्षा करता है। जो तुम्हें लाल सागर से बाहर लेकर आ गया, जो तुम्हें मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करके लेके आ गया, जिसने तुमको 40 साल तुमको उजाड़ में, रेगिस्तान में जिसने तुमको खाना पानी दिया, तुम्हारी वहाँ पे रक्षा की और तुम्हें उस दुखदायक धरती पे लेके आया जो वायदा परमेश्वर ने इनसे किया था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब भी मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हें लड़ना नहीं, तुम्हें बल्कि परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें दिलेर बनना है, ताजो तुम उस चीज़ों में ओवरकम कर पाओ। हालेलुया। सो आज की हम अगर दुनियावी चीज़ में बात करें, आज हमारे एनिमीज़ कौन हैं, हमारे दुश्मन कौन हैं? हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन हमारा वो भाई है, हमारी वो बहन है जो हमारे विरोध करती है, जो हमारे खिलाफ़ बोलते हैं, जो हमें अच्छा नहीं समझते, जो हमारे नुकसान का वारिस बनते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, हम ये समझते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग हमारे दुश्मन कौन हैं? हमारे दुश्मन हैं इविल स्पिरिट्स, वो इविल प्लान जो हमारे विरुद्ध काम करते हैं, जो हमें डाउन करना चाहते हैं। हमारी लाइफ में जब बीमारी आ चुकी है, जो हमारी लाइफ को ख़त्म करना चाहती है, वो हमारी एक बहुत बड़ी दुश्मन है। हालेलुया। वो चीज़ें जो हमारी लाइफ को दिन ब दिन कम करती हैं, हमें सक्सेस नहीं होने देती, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ये चीज़ें हमारी लाइफ की दुश्मन हैं, ये हमारे एनिमीज़ हैं। हालेलुया। और हमें इनसे डरना नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो वो डरते हैं, वो उस बीमारी से डरते हैं कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए इस बीमारी की वजह से, चाहे इस बीमारी से उन्हें या उनकी फैमिली को, उनके इर्द गिर्द वाले लोगों को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, जैसे हम कोरोना के टाइम पे देखते हैं। हालेलुया। और आई फ्लू देखते हैं हम, ऐसी बहुत सी महामारियां हैं जिनसे लोग डरते हैं। हालेलुया। ऐसे इविल स्पिरिट्स हैं, ऐसे इविल प्लान है एक इंसान के पीछे जो उसको सक्सेस
पाने से रोकते हैं, उन्हें तरक्की पाने से रोकते हैं, उनको पीछे को खींचते हैं, आगे जाने की वजह से उनको और पीछे को धकेलते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाएँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन सब चीज़ों से डरो मत। जो तुम्हें अब तक संभाले हुए रखा है जिसने, वो आगे भी तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसने तुमको अब तक इस धरती पे बनाए रखा है, वो तुम्हें आगे भी बनाए रखेगा, तुम्हारी बीमारी से तुमको आज़ाद करेगा। हालेलुया। और हम जानते ही हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग आउट होता है, हर एक हमारी दिक्कत आउट होती है, हमारी लाइफ की हर एक परेशानी आउट होती है। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जिस तरह परमेश्वर उन लोगों से तब कह रहा था कि तुम्हें हियाब के साथ लड़ाई में जाना है, जब तुम लड़ाई करने को निकलो। हालेलुया। और विश्वास करना है कि जिसने तुमको उस देश में से, उस गुलामी में से निकाल ले आया जो तुम्हें, वो तुम्हारी यहाँ पे भी रक्षा करेगा, वो अभी भी तुम्हारे अंग संग है। आज हम भी जब अपनी बीमारी के साथ लड़े, अपने उन आसमानी, अपने उन इविल स्पिरिट्स के साथ जो हमारी लाइफ में काम करते हैं, उनके साथ जब हम लड़े, उनके साथ हम जब लड़ाई में उतरे कैसे उतरे? प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा उनके साथ लड़े जब हम, तो हमें हियाब रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। जिसने मुझे अब तक बनाए रखा, तो वो मुझे आगे भी बनाए रखेगा। कोई बीमारी मुझे गिरा नहीं सकती, कोई बीमारी मुझे ख़त्म नहीं कर सकती, कोई परेशानी मेरी लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकती। हालेलुया। आगे हम 3 आयत में पढ़ेंगे। हे इस्राएलियों सुनो, जब तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना धड़धड़ाओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर अपने बच्चों को कितनी तसल्ली देते हैं कि तुम मत डरो, तुम हियाब बांधो, तुम्हारे निकट मैं हूँ, तुम्हारे संग संग चलता हूँ। मतलब कि अगर हम एक अपना पैर भी आगे बढ़ाते हैं, अपना एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी अपना कदम हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। जैसे जैसे हम चलते हैं, जिन जिन रास्तों पे हम चलते हैं, उन रास्तों पे परमेश्वर भी हमारा हाथ थामे हुए हमारे संग संग चलते हैं और वो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। हालेलुया। जैसे एक स्टोरी है, एक जन था, वो बीच के किनारे ऐसे घूम रहा था और जब वह टहल रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे 2 उसके पैर के निशान होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे पैरों के 4 निशान बन रहे थे। हालेलुया। और उसने कहा कि सचमुच परमेश्वर मेरे साथ है यहाँ पे भी। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तब उसको सिर्फ 2 पैरों के निशान वहाँ पे दिखे। उसने कहा कि परमेश्वर ने भी मुझे मेरी दिक्कत में छोड़ दिया, मेरी परेशानी में छोड़ दिया। उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया कि मैंने तुझे त्यागा नहीं है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं इस दिक्कत में भी तेरे साथ हूँ, मैं इस परेशानी में भी तेरे साथ हूँ। मैं अब तेरे साथ साथ नहीं चलता, बल्कि मैंने अब तुझे उठा लिया है। हालेलुया। अपने हाथों में मैंने तुझे उठा लिया है। जो निशान तू नीचे देख रहा है, वो निशान तेरे पैरों के नहीं है, वो निशान मेरे पैरों के हैं। हालेलुया। और मैंने तुझे उठाया हुआ है। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के अंग संग है। जैसे 91 ज़बूर में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के अंग संग है। किसी मुश्किल परेशानी में वो अपने बच्चों को अपने हाथों में उठा लेते हैं, अपने परों हेठ उनको छुपा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी है, क्या? कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में टिकाना पाए।
कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हज़ूरी में रहे, जो उसके वचनों में बना रहे, उसके ऊपर विश्वास करें, उसको परमेश्वर अपने हाथों पे उठा लेते हैं, अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं और उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने देते, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देते, बीमारी की वजह से उसे मरने नहीं देते, बल्कि उसे बचाते हैं, उसे चंगा करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। हालेलुया। सो हमें विश्वास के द्वारा अपने आप को बनाए रखना है कि हाँ, परमेश्वर हमेशा हमारे अंग संग है और वो ही हमारी स्ट्रेंथ है, वो ही हमारी हिम्मत है। हालेलुया। सो जैसे हम एक और स्टोरी को देखते हैं, डेविड और गोलियत की स्टोरी को, दाऊद और गलियात की स्टोरी को। जिस तरह हम जानते हैं कि जो दाऊद था वो एक छोटा सा बच्चा था और गोलियत एक बड़ा दैंत था, एक बड़ा दानव था, लेकिन परमेश्वर का हियाब दाऊद के अंदर वास करता था। उसका परमेश्वर का बड़ा हाथ उसके ऊपर था, बड़ी रोशनी दाऊद के ऊपर थी और उसी हियाब की वजह से, उसी दिलेरी की वजह से उसे विश्वास था कि हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंग संग है। मैंने शेर को मारा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने भालू को मारा, परमेश्वर तब भी मेरे साथ थे। हर जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ परमेश्वर अपना हाथ मेरे साथ दिखाते हैं। और वो गोलियत को मारने के लिए भी इसी हियाब के साथ तैयार हो गया कि हाँ, अगर मैं शेर को मार सकता हूँ, मैं भालू को मार सकता हूँ परमेश्वर की दया के साथ, कृपा के साथ, तो मैं गोलियत जैसे दानव को भी मार सकता हूँ। और उसी हियाब के साथ उसने ऐसा करके भी दिखाया। परमेश्वर ने उसे दिलेरी दी, उसे हिम्मत दी, अपना हाथ एक बार फिर उसके साथ दिखाया। कोई जन वहाँ पे नहीं कहता था कि दाऊद ऐसा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के हियाब के द्वारा उसने ये करके दिखाया। हालेलुया। जब चाहे हमारी बीमारी बड़ी है चाहे छोटी है, वो मैटर नहीं करती। हालेलुया। चाहे हमारी बीमारियाँ गोलियत की तरह एक दानव का रूप ले चुकी है, एक दैंत का रूप ले चुकी है, जो हमें मारना चाहती है, हमें ख़त्म करना चाहती है। हमारी प्रॉब्लम ऐसी बड़ी हो चुकी है जो हमारे पीछे पड़ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस। हालेलुया। जब एक इंसान की लाइफ में स्ट्रेस आता है तो वो कुछ ऐसे ही कदम उठाना चाहता है, लेकिन उन हालातों में भी अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी हज़ूरी में जाते रहें, तो परमेश्वर इस गोलियात जैसे स्ट्रेस को, इस गोलियात जैसी बीमारी को, परेशानी को दूर करेगा। हालेलुया। हमें वो हिम्मत देगा कि नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, मैं इस बीमारी को, इस दानव को तेरी लाइफ से आउट करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को इतनी सामर्थ देते हैं। और हमें देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 32 चैप्टर और 17 वर्स हम पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक चीज़ को कर सकते हैं, हर एक हालातों को बदलने की कुव्वत रखते हैं। हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाई है, हर एक चीज़ उसके हाथ में है। हमें करना क्या है? हमें हियाब के साथ रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे टूटे हुए को भी जोड़ सकता है, वो मुझे बिखरे हुए को भी इकट्ठा करने की कुव्वत रखता है। मैं फिर से एक बार अपने हालातों से बाहर आऊँगा और एक ऊंचे स्थान पे जाऊँगा, एक ऊंचे लेवल पे परमेश्वर मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। ऐसा अपने अंदर हियाब रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हियाब हमें वैसे ही नहीं मिल सकता, ये हियाब हमें वचनों के ज़रिए ही मिलेगा। हमें वचन पढ़ना है, वचनों को कभी नहीं छोड़ना। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, चाहे आज हम
टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हमें कोई रोशनी नहीं दिख रही, हमें कुछ मार्ग नहीं दिख रहा कि मैं इस मार्ग पे अगर चलूँगा तो मैं तरक्की को हासिल कर लूँगा, मैं अपनी बरकत को हासिल कर लूँगा, मैं अपने सक्सेस की हाइट्स को अचीव कर लूँगा। अगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, उसके मार्गों में बने रहना है, ताकि वो हमें दिलेरी दे सके। परमेश्वर अपने वचनों के ज़रिए ही एक इंसान से बात करता है, अपने दासों के ज़रिए ही परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बात करता है। अगर हम वचनों को सुनना, उन्हें पढ़ना ही छोड़ देंगे तो हमें दिलेरी कहाँ से मिलेगी, परमेश्वर हमसे बात कहाँ से करेंगे। वचनों को हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा ऐसी चीज़ों को जिससे हमें पता हो कि हाँ ये स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ रिलेटेड है, ये आत्मिक चीज़ है, ये परमेश्वर के वचन के साथ रिलेट करती है। उन चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाना है, तब हम देखेंगे कि हमारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में होगा। परमेश्वर कहता है कि जो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अपनी लाइफ में डरते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में घबराते हैं, वो कभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं होता, उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं होता। उन्हें जब कोई इंसान कहता है ना कि मुझे डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, तो उसकी लाइफ में शैतान वो सुन लेता है कि हाँ इसने डर को अपना लिया है, डर की आत्मा इसके अंदर वास करती है। तो वो डर की आत्मा क्या करेगी, वो हमारी लाइफ में धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी। इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में होने नहीं देना, इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, और ये सिर्फ हियाब के साथ हो सकता है। परमेश्वर अपने बच्चों को वो हियाब देते हैं ताकि कोई डर का आत्मा, कोई इवल स्पिरिट, कोई इवल प्लान, कोई परेशानी, कोई बीमारी हमारी लाइफ में कार्य न करने पाए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन हम सबको दिलेर बना चुका है। अगर आप बीमारी में हैं तो आप विश्वास कर चुके हो, आप दिलेर बन चुके हो कि मैं इस परेशानी से आज़ाद हो चुका हूँ। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आज आप दिलेर बन चुके हैं कि ये दिलेरी का आत्मा आपकी लाइफ में आ चुका है, और कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकती, अपना आगे काम नहीं बढ़ा सकती। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे और आपको आगे बढ़ाए और दिलेरी का आत्मा दे। आमीन।